स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाग 1 में। इसके बाद से भाग 2 में बात करेंगे तो आपका 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को। ठीक है, अगर जो आप 1 से लेकर 6 तक के चैप्टर के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब आपका मिल जाएगा क्या क्या आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, मत हार थक के बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? कह रहा है 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु आपका दे दिया है 5,0, 5,0, ठीक है, दूसरा बिंदु और दे दिया है और b बराबर आपका कितने दिया है -12, कितना 0। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो d बराबर होता है अंडर रूट में, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है आपके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये d बराबर हो जाएगा आपका x1 ये दिया है, ये y1 दिया है, ये आपका x2, ये आपका y2 दिया है। ठीक है, तो x1 आपका दिया है, x2 लिखेंगे, x2 का मान -12, आप x1 का मान -5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0, y1 का मान 0 का स्क्वायर। हो जाएगा d बराबर अंडर रूट में -12 -5 का स्क्वायर अब प्लस है तो 0 हो जाएगा, 0 में 0 0, 0 का स्क्वायर 0। तो इस 17 का स्क्वायर अगर इसमें जोड़ेंगे तो इसका मान तो 0 0 ये समाप्त हो गया। d बराबर ए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर लिखेंगे तो प्लस का भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती है। तो d बराबर 17 मात्र आपका आ जाएगा। ठीक है, d का मान कितना आया 17 मात्र। ठीक है, क्योंकि किसी भी -17 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ये आएगा। ठीक है ना, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है इसलिए प्लस में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a, यानी k का मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। मान लेते हैं कोई त्रिभुज के a बिंदु होंगे, त्रिभुज मान लेते हैं कोई a b c होगा, a b और c है, उसके बिंदु दिए हुए हैं 2, 3, 4, k और c का मान कितना है 6, -3, a का मान 2, 3, b का मान 4, k और c का मान 6, 3। इसमें हमको k का मान ज्ञात करना है। कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए यदि यह बिंदु क्या हो, संरेख हो। तो संरेख मतलब हम जानते हैं कि संरेख कब होंगे, जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र x1, y2 माइनस y3 प्लस, ठीक है, ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है x1, y2 माइनस y3। अब यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर हो जाएगा x2, 2 के बाद 3 आता है तो y3 माइनस y1। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, x3, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा तो हो जाएगा y1 माइनस y2। ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल का सूत्र। अब हम क्या करेंगे, सबका मान यहाँ पर रखकर और k का मान ज्ञात करेंगे। तो a मान लेते हैं आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2, ये y2, ये आपका x3, ये आपका y3। इस प्रकार से हो जाएगा। इसको मानते हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है,
अब हम जानते हैं कि जब संरेख है, जब तीनों बिंदु संरेख हैं, हमको दिया है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 है, इधर गुणे के रूप में जाएगा तो वो भी तो 0 हो जाएगा, बराबर सिर्फ बचेगा हमारे पास यही, ये लिख लेंगे x1 का मान है 2, y2 का मान आपका k माइनस y3 का मान -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना है 4 है, y3 का मान आपका -3, तो -3 लिख लेंगे। फिर आपका y1 y1 का मान कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। प्लस x3 का मान कितना है 6 है, 6 हो जाएगा। फिर आपका y1 का मान कितना है 3 है, माइनस y2 का मान k है, तो माइनस का k आपका क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये आपका हो जाएगा 0 बराबर, इसको हल कर लेते हैं क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो जुट नहीं पाएगा, तो 2 का इसमें गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 2k, इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस का 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 3 में से 3 क्योंकि घटेगा नहीं जुटेगा, -3 और -3, यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर x2 का मान 4, फिर क्या है आपका y3 का मान कितना था -3, और फिर कितना है y1 का मान था 3, तो ये -3 माइनस का 6 हो जाएगा, अच्छा 6 को 24, तो माइनस का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब प्लस 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 18, 6 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 6 के हो जाएगा, कोई दिक्कत, बराबर 0। अब यहाँ पर k वाले को एक साथ जोड़ लेंगे या इसको एक साथ जोड़ घटा लेंगे, ठीक है ना। तो 18 6 कितना होता है 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 2k, 6k में से 2k तो माइनस का 4k बचेगा, 6k में से 2k जाएगा तो माइनस का 4k, ये हो जाएगा 24, 18 और 6 24 हो जाएगा, अब माइनस का 24 अब प्लस का 24 0 हो जाएगा, 0 बराबर यहाँ पर अब क्वेश्चन हटा लेंगे, माइनस का 4k अब प्लस का 0, तो k का मान कितना आएगा, k का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इधर हम लिख लेते हैं k बराबर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका 0 में कितना भी जोड़ेंगे माइनस का 4k होगा, अब माइनस का 4k इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो ये भी क्या हो जाएगा k बराबर 0, यानी k का मान कितना आ गया 0 आपका आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है बोर्ड में, आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि 2 आपके बिंदु हैं, एक मान लेते हैं A है और एक है क्या B, ठीक है, और A के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं -1, 7 और B के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं 4, -3 और कह रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मान लेते हैं वो बिंदु C है, ठीक है, जो कितने संबंधित कितने के अनुपात में 2 संबंधित 3 के अनुपात में, तो यहाँ पर C ले लेते हैं और 2 संबंधित 3 का अनुपात ले लेते हैं। अब मान लेते हैं यह क्या है x, y है, ये हमको x, y ज्ञात करना है, तो हम विभाजन के सूत्र से हम जानते हैं, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन का सूत्र हम क्या जानते हैं कि x, y बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका m1 हो जाएगा, ये आपका m2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, m1 प्लस m2, कामा आपका m1 इंटू
y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2, ये आपका हो जाएगा। फार्मूला सही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे x कामा y बराबर, आपका m1 का मान कितना है रखते जाते हैं, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 हो जाएगा। m1 का मान आपका 2 गुणे x2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान कितना है आपका 3 गुणे x1 का मान कितना है माइनस का 1 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर m1 है, m1 का मान आपका कितना है 2 गुणे y2 का मान माइनस का 3 प्लस m2 का मान 3 है गुणे y1 का मान 7 है बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। ठीक है, अगला देखेंगे x कामा y इक्वल टू हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस का 3 एक करने 3 बटे 3 2 5 रहेगा कि नहीं, 3 2 5 होता है, 4 दूना 8 और 3 एक करने 3 माइनस का 3 कामा 3 दूना 6 माइनस का 6 प्लस 7 त्रिके 21 बटे कितना हो जाएगा 3 2 5। ठीक है ना, यहाँ पर x कामा y बराबर 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप 5 बट्टे 5 कामा 21 में से 6 जाएगा तो 15 बचेगा तो 15 बट्टे 5 हो जाएगा ना। 5 से 5 एक बार में 5 ते 15 3 बार में कटा, ये हो जाएगा x कामा y इक्वल टू 1 कामा 3 हो गया, यानी कि x कामा y का मान 1 कामा 3 आपका आ गया। यह आपका कौन सा बिंदु है 1 कामा 3 पे काटेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु 1 कामा 2 4 कामा y और x कामा 4 और 3 कामा 5 क्रमशः लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मान लेते हैं कोई a b और c और d एक समांतर चतुर्भुज है। इसके शीर्ष क्रमशः 1 कामा 2 और क्या दिया है 4 कामा y। ठीक है, और आपका एक और दिया है x कामा 6 और आपका दिया है कितना 3 कामा 5 ये आपके बिंदु दिए हुए हैं। तो कह रहा है इस x और इस y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका हम एक विकर्ण खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे विकर्ण। तो जब हम विकर्ण खींचेंगे सही से खींच लेंगे तो ये परस्पर ओ बिंदु पर समद्विभाजित करेंगे। तो हम एक नियम जानते हैं समांतर चतुर्भुज कि जब हम विकर्ण खींचते हैं तो एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि मान लेते हैं एक भाग यह यानी कि बराबर भागों में। अगर जो हम इसका मध्य बिंदु निकाल लें AC का मध्य बिंदु और DB का मध्य बिंदु, तो समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु परस्पर बराबर होते हैं। मध्य बिंदु क्या होते हैं बराबर। तो हम लिखेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर क्या BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। क्योंकि हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज का एक नियम होता है कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु परस्पर बराबर होते हैं। तो ये बराबर हो गया। हम AC का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का हम सूत्र क्या जानते हैं कि x1 ठीक है प्लस x2 बटे
2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर, क्योंकि इधर हम x1 y1 यूज कर लिए हैं तो इसे फार्मूले में कुछ अलग यूज करेंगे। इसमें यूज करेंगे x1 डैश ले लेंगे अलग दिखाने के लिए, प्लस x2 डैश बटे 2 कामा y1 डैश प्लस y2 डैश बटे 2। तो यह आपका मान लेंगे ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2, ये y2, ये आपका हो जाएगा x डैश 1 y डैश 1, ये आपका x डैश 2, ये आपका x y डैश 2 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग मान लिए हैं। अब चलिए रखते हैं, मान रखते हैं x1 का मान 1 है तो लिख लेंगे 1 प्लस x2 का मान x है तो x बटे 2 कामा y1 का मान आपका कितना है 2 है, प्लस y2 का मान 6 है बटे 2। ठीक है, बराबर x डैश 1 का मान 4 है प्लस x2 का मान 3 है बटे 2 हो जाएगा, कामा ये आपका y1 डैश का मान कितना है y है, प्लस y2 डैश का मान 5 है बटे 2। कोई दिक्कत? अब हम तुलना करेंगे दोनों पक्षों का तुलना करने पर। तो दोनों पक्षों की हम तुलना करेंगे, तो दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो ये x वाला होता है, ये y वाला, ये x वाला, ये y वाला। तो x वाला x के साथ, देखो यहाँ पे x वाले x के साथ और y वाला है y के साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस x बटे 2 बराबर किसके बराबर हो जाएगा 4 4 3 7 कितना 7 बट्टे 2 हो जाएगा ना, 7 बट्टे 2 के बराबर हो जाएगा। इधर दोनों पक्षों में 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस x बट्टे 7। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 उधर जाएगा तो x बराबर 7 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो x का मान कितना आ गया 6। अब यहाँ पर भी हम तुलना कर लेते हैं तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे देखिए y वाला y के साथ 6 2 8 में 2 का भाग करेंगे 4 हो जाएगा, बराबर y प्लस 5 बटे 2 हो जाएगा। अब 2 का तिर्यक गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8 बराबर y प्लस 5, 5 इधर प्लस 4 दूना 8 हो गया, 1 का इसमें गुणा किया यही हो गया, 5 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 8 माइनस 5 बराबर y, 8 में से 5 जाएगा 3 तो y बराबर 3। x और y का मान निकल गया, यह x और y का मान निकल। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,5 2,3 और -2,1 संरेखीय है। तो मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज के बिंदुएं हैं, 3 बिंदुएं। ठीक है, अब ये अगर जो हम सिद्ध कर दें कि इन त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 कामा y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, ये आपका मान है x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका x3, ये आपका y3 का मान है। ठीक है, रखते हैं, देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 का मान आपका कितना है 1, y2 का मान कितना है आपका कहाँ गया 3, माइनस y3 का मान कितना है y3 का मान 11, प्लस x2 का मान 2, y3 का मान आपका है कहाँ 11, y1 का मान 5, प्लस x3 का मान -2,
और फिर कहाँ गया y1 का मान आपका 5 माइनस y2 का मान 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पर 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, माइनस का 8 में 1 में गुणा होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस 11 में से 5 जाएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, माइनस 5 में से 3 जाएगा 2 का 2 में गुणा होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 12, एक है प्लस का 12, तो दोनों हो जाएगा 0, तो 1/2 गुणे 0, इसमें 0 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।